हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया है इसराइल ने और अमेरिका ने। उसके दबाव पे ये जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर बिला किसी जवाज़ के। वो एप्स्टीन का रिजल्ट है या वट एवर जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इसराइल के सदर के कहने पे इस जंग में शामिल हो गए। जीसीसी कंट्रीज में उनको हिट किया, सऊदीया में, यूएई में, कुवैत, बहरीन, कतर में, और उनको अभी तक कॉन्टीन्यूसली ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। हमारा जवाब वाज़ेह है कि हम वो फरीक नहीं जिसने ये जंग शुरू की। जंग की कैफियत है, पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो अब अगर पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए और इस जंग को रुकवाने के लिए, तो ये एक अच्छा साइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग 25वें दिन में दाखिल हो गई है और दोनों तरफ से नुकसानात कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरी दुनिया का जो एक मुआशी साइकिल है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। एक ज़िद्दी बच्चे की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली लॉबी जो ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर इंतहाई असर रसूख रखती है, उसके दबाव पे ये जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर बिला किसी जवाज़ के। जब ईरान प्रॉपर मुज़ाकरात कर रहा था जोरी तनसीबात के हवाले से और जो यूरेनियम अफजोदा करने के हवाले से सारी की सारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, लेकिन 28 फरवरी को जंग मुसल्लत कर दी। वो एप्स्टीन का रिजल्ट है या वट एवर जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इसराइल के सदर के कहने पे इस जंग में शामिल हो गए। और हमने अब तक देखा है कि नुकसान तो चले हम कहते हैं कि ईरान का ज़्यादा हुआ है, लेकिन ईरान ने बहसीयत कौम साबित किया है कि वो एक रेजिलिएंट कौम है, लड़ने वाली फाइटर कौम है, जिसकी 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। कभी भी ये लोग शिकस्त नहीं तस्लीम करते, बल्कि टिल डेथ दिफा करते हैं अपना। और ईरान और इराक की जंग भी सबके सामने है, 1979 में जो शुरू हुई और 1989 तक गई, जिसमें ईरान ने सरेंडर नहीं किया। नाजरीन, आपको हम सबको पता है। अब ये जो जंग है ये 25वें दिन में एंटर हो रही है और अब रियलाइजेशन शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को कि भी जैसे वो पहले समझ रहे थे कि ये जंग तो चंद दिनों की मार है, 2-4 दिन में हम चंद लीडर शहीद कर देंगे और मिलिट्री टॉप लीडरशिप को शहीद कर देंगे, आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए, उनको कर देंगे और ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को कॉन्टीन्यूसली टारगेट किया और उसके साथ साथ जो एयर बेसिस और नेवल बेसिस थी अमेरिका की जीसीसी कंट्रीज में, उनको हिट किया, सऊदीया में, यूएई में, कुवैत, बहरीन, कतर में, और उनको अभी तक कॉन्टीन्यूसली ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। अब नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जंग में हो चुका है अमेरिका को और इसराइल को भी, और ईरान का तो नुकसान हुआ ही हुआ है। ईरान का नुकसान भी बहुत हुआ है, 1300 से 1400 ईरानी शहीद हो चुके हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, उनके हॉस्पिटल्स, इसके अलावा सारे कदीमा और डिफरेंट जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया है इसराइल ने और अमेरिका ने। तो ईरान ने टिट फॉर टैट इसराइल के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट किया, जिसमें उनकी जोरी तनसीबात की प्लांट्स हैं, उनके पावर प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट प्लांट्स हैं, ऑयल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया। और अभी तक ईरान हिट करता नज़र आता है, बल्कि अब ज़्यादा खौफनाक मिसाइलों के और ड्रोन्स के हमले किए जा रहे हैं। अब 25वें दिन में आके जब नज़र आ रहा है कि भी ईरान को तस्खीर करना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना पॉसिबल नहीं है, बैक डोर राब्ते शुरू हो गए हैं और एडमिट भी किया जा रहा है जी कि ईरान से राब्ते शुरू हो गए हैं, जिसमें अब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र भी एंटर हो चुका है इस जंग के अंदर। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है जी कि वो और आयतुल्लाह आबनाए हुर्मुज़ पर मुश्तरका कंट्रोल कायम कर सकते हैं, एक उन्होंने ये बात की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है, तो ट्रंप ने ये कहा है कि मुज़ाकरात ईरान के साथ हो सकते हैं और ये पूरा हफ्ता जारी रहेंगे, जिसका मकसद मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी का मुकम्मल और हतमी हल तलाश
बर्दाश्त करना है, ये अमरीकी सदर ने कहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही स्टेटमेंट आई है कि जी अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकता है मामले को ठंडा करने में, जो जंग के हवाले से। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां भी देते जाते हैं जी ये आपने हॉर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। फिर उन्होंने कहा है जी कि नहीं, अब 5 दिनों के लिए हम पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे ईरान के। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब इस वक्त शुरू हो चुकी हैं जब अच्छा भला नुकसान हो चुका है दोनों तरफ से। और लेकिन अगर ये मुज़ाकरात की बात अगर निकली है तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने ताल्लुकात सबके साथ ठीक रख के, ईरान के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक रहें, उसके अमेरिका के साथ भी, चूँकि ईरान अब पाकिस्तान पे रिलाई कर रहा है कि पाकिस्तान अपना शायद रोल प्ले कर सकता है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के आला हुकाम की मीटिंग इस्लामाबाद में हो सकती है। और ज़राए का ये कहना है इसराइली मीडिया के कि बातचीत इस मरहले तक पहुँच रही है कि इस हफ्ते पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान एक मुमकिना मुलाकात हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो सकते हैं, जिसमें ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर और दीगर ईरानी हुकाम, जबकि अमेरिका की जानिब से स्टीव वेटकॉफ, जेराड कुशनर और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस शरीक हो सकते हैं। ये बड़ी बात है। और एक सहाफ़ी ने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि कशीदगी में कमी के लिए तुर्की, पाकिस्तान और मिस्री हुकाम अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगाम ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं। और इस अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक मिस्र और पाकिस्तान के आला हुकाम ने स्टीव वेटकॉफ और अब्बास इराक्ची के साथ अलग अलग बातचीत की है और सालसी जारी है और इसमें पेशरफ्त हो रही है। बातचीत जंग के खात्मे और तमाम हल तलब मसाइल के बारे में है। तो ये एक अच्छी बात है जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अब ये वॉर रुकनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, जिसका पूरी दुनिया पे एक मनफी इम्पैक्ट आ रहा है। तेल की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, आपके जहाज रुके हुए हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया में मतलब तेल की सप्लाई, ऑयल की, पेट्रोल की सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो गई है। अब ये जो बातचीत होने जा रही है जो कि दावा किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि बातचीत जंग के खात्मे और तमाम हल तलब मसलों के बारे में है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के आला रहनुमा से बातचीत जारी है, ईरान डील करना चाहता है, उम्मीद है कि ईरान के मामले को हल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि ईरान ने ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसका मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। तो ये एक बयानबाजी भी ज़रूरी होती है जब तक डिबेट भी चल रही होती है, कम्युनिकेशन भी चल रही होती है, बातचीत भी चल रही होती है, नेगोशिएशंस भी हो रही होती हैं। अब मज़ीद बयान में ये कहा है उन्होंने कि ख़ित्ते के कुछ ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलाक़ाई ममालिक की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, ताहम इन तमाम तजावीज़ और दरख्वास्तों का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ना चाहिए। हमारा जवाब वाज़ेह है कि हम वो फ़रीक नहीं जिसने ये जंग शुरू की। एक और बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हालिया दिनों में दोस्त ममालिक की तरफ से पैगामात आए थे। पैगामात से ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहा है और ईरान ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बातें अब सामने आ गई हैं और साथ साथ हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है कि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अफ्रीकैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तो ये एक थोड़ी सी कन्फर्मेशन आ रही है कि समथिंग इज़ हैपनिंग और बिहाइंड द डोर बात हो रही है। सवाल किया गया कि क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने जवाब दिया कि अगर अफ्रीकैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। यहाँ साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात करते हुए ये दावा किया है कि रवां हफ्ते के अख्ताम पर होने वाली बातचीत के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान 15 निकाती मुआहिदा तय पाया है। और इससे कबल इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के आला हुकाम की मीटिंग इस्लामाबाद में हो सकती है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसका भी ये कहना है कि सीनियर पाकिस्तानी हुकाम, ईरानी ओहदेदारों और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी वेटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेराड कुशनर
के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान अपना ये रोल प्ले कर रहा है तो ये एक अच्छा स्टेप है। इस वक्त हालात मज़ीद ख़राब करने की बजाय अमेरिका को भी अब अकल करनी चाहिए और इसराइल को भी अकल करनी चाहिए। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को इस शिद्दत से एहसास हो चुका है कि ईरान ने बेसिकली सरप्राइज़ दिया है कि ईरान अभी तक एक मतलब नॉन स्टॉप टिट फॉर टैट को सामने रखते हुए रिस्पॉन्ड कर रहा है। जितना बम बरसा चुका है अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर, उसके मुकाबले में उस लेवल पे तो ईरान नहीं कर सक रहा, लेकिन ईरान अकेला खड़ा है। कोई चीज़ अब हमारी तरफ से, इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक हेल्प है। तो उसके बावजूद ईरान इसराइल को भी टारगेट किए बैठा है। इस अमेरिका की हवाई अड्डे हैं और बहरी अड्डे हैं और जितनी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं GCC में, उनको भी टारगेट किया हुआ है। इवन मिडल ईस्ट में इराक की हम बात कर लें, उसके अंदर भी हमें नज़र आया। और उसके बाद फिर बातें ये भी आई कि अब 4000 किलोमीटर रेंज पे भी ईरान ने हमला किया है, जो जजीरा है बरतानिया और अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल फ़ौजी अड्डा है। लेकिन उस पर फिर ये बातें भी सामने आई हैं कि कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो ईरान ने हमला किया, चूँकि ईरान ने डिनाई किया है इस हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ धमकियां भी लगाते जा रहे हैं और साथ साथ बातचीत की बात भी कर रहे हैं। कहते हैं जी कि डील के लिए ईरान को अफजोदा यूरेनियम अमेरिका को देना होगा, आपने हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। साथ ही कह रहे हैं कि एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बात हुई है, जिसका नाम वो नहीं बताना चाहते। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से बात नहीं हुई है। साथ साथ ये भी अपना जो है वो बयानबाजी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से रब्ता किया है अमेरिका के बयान के साथ ही, सदर के बयान से, कि जी 5 दिन के लिए वो हॉल्ट कर रहे हैं और किसी अपना पावर सिस्टम जो है ईरान का, उसको टारगेट नहीं किया जाएगा। और फिर बरतानिया के ही अखबार ने ये दावा किया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसके ये इतवार को ही, और जो शहबाज शरीफ की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है ईरानी सदर के साथ, वो मंडे को ही है। पाकिस्तान का मरकज़ी सालिस के रोल तौर पर किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो अब अगर पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए और इस जंग को रुकवाने के लिए, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन पाकिस्तान को अब बहुत एहतियात से ये रोल प्ले करना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ताल्लुक ईरान के साथ भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी है, सऊदीया, UAE, कतर और ये जितने मुल्क हैं। और चूँकि ये मुल्क जो हैं इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ इसलिए भी हो चुके हैं कि ईरान ने इन मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ तंसीबात को टारगेट किया है। तो अब देखना है कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो आजकल अच्छे जा रहे हैं, और किस हद तक अच्छे जा रहे हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन अगर अब पाकिस्तान ने रोल प्ले करना है तो पाकिस्तान को अब बहुत डिप्लोमेटिकली लेके चलना है चीज़ों को, कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात अपने रखने हैं, GCC के मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखने हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम इस वक्त अपना एक जंग की कैफियत है, पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो बड़ी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान ने अगर अपने हाथ में ले ली है, तो हमारी जो अब मिलिट्री और सिविल क़यादत है उनको बहुत तरीके से चलना होगा। लेकिन हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि ख़ासा नुकसान हो चुका है ईरान का भी, और ख़ासा नुकसान अमेरिका और इसराइल का भी हो चुका है, अरब मुल्कों को भी हो चुका है। और ये जो मुसलमान ममालिक के दरमियान एक लड़ाई करवाई जा रही है, जंग करवाई जा रही है, हमारे ही नुकसान हो रहा है, ईरान का नुकसान हो रहा है, अरब मुल्कों का नुकसान हो रहा है। फ़ायदा किसको पहुँच रहा है सबको पता है। ये चीज़ भी सामने रखनी है कि इस तरह की जो जंगें जिसमें मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए, इसका फ़ायदा किसको होता है और इसका नुकसान किसको होता है। तो और पूरी दुनिया की इस वक्त मईशत जो है वो इनडायरेक्टली डिस्टर्ब हो रही है इस जंग की वजह से, तो इसको रुकना चाहिए। और ईरान की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ईरान की जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। और इसके लिए भी पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे और अमेरिका को कन्विंस करे इस हवाले से। अगर पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है मरकज़ी सालिस के तौर पे, तो अमेरिका को दीगर ममालिक, इस्लामी ममालिक के साथ मिल के इस हद तक कन्विंस करे कि ईरान के जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। और बाकी अब देखना होगा कि इसराइल जो है उसका जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर,
वो किस तरह कम होगा और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस तरह रियलाइज़ करेंगे कि उनको अमेरिका के अंदर जो मुज़ामत है, अपनी पार्टी से भी मुज़ामत आ रही है, अमेरिकी अवाम की तरफ से भी आ रही है, मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से भी आ रही है कि ये जंग ख़त्म करना ज़रूरी है, जिसका कोई जवाज़ नहीं था। तो अब देखते हैं कि ये मीटिंग अगर होती है, बैकडोर होती है या डेफिनेटली बैकडोर ही होगी, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। क्या यह एक हफ़्ता मीटिंग्स चलेंगी, मुज़ाकराती अमल चलेगा और साथ साथ मतलब बम भी मारने एक दूसरे को, मिज़ाइल, और मतलब ये जंग भी जारी रहेगी। तो ये अब आने वाला टाइम बताएगा कि ये मामला सेटल डाउन कब होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।